यूँ तो भिंडियों की अफादियत तो बहुत है। इसका लेस हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है और ये ठंडी भी होती हैं, जो जिस्म की गर्मी को दूर करती हैं। यूँ तो सब्ज़ियाँ तमाम ही ठंडी होती हैं और इनका जायका भी लाजवाब होता है और हमारे जिस्म को ताकत भी बहुत देता है। तमाम सब्ज़ियाँ ताकतवर भी बहुत होती हैं, तो इसीलिए आज मैं भी अपनी किचन में भिंडी बनाने वाली हूँ। मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। और आज मैं आपके लिए भिंडी की मुख्तलिफ़ स्टाइल की मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी लाई हूँ। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे और आपको बेहतर से बेहतर बनाने की डिशेस बनाने की तौफीक दे। आप अपने घराने में अपनी कुकिंग के लिहाज से मशहूर हो जाएं। सारे बुज़ुर्गों बड़ों छोटों की आंखों का तारा बन जाएं। मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं, क्योंकि अमूमन औरत का मेन चीज़ जो होती है, मेन जगह होती है, वो किचन ही होती है। ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है औरत का। तो मेरी दुआ है कि आप लोग अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाएं, सालन बनाएं और अपने घर वालों के दिलों पे राज करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने भिंडी ली है, 1 पाव भिंडी ली है। कोरी कोरी भिंडियाँ हों यानी ताज़ा भिंडियाँ हों तो ज़ाहिर बड़ी अच्छी बनेंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लिया है। देखें बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गई हैं, ज़रा सा भी पानी नहीं है भिंडियों में, क्योंकि इसमें पानी होता है तो कटिंग करने में ज़रा मसला होता है। तो मैंने इसको पहले धोकर वॉश करके अच्छी तरह से और इसे भिंडियों को सुखा लिया है। सुखाकर डलिया में थोड़ा सा डाल देते हैं इसको, तो वो पानी इसका खुश्क हो जाता है अच्छी तरह से। तो मैंने सुखाकर भिंडियों को मोटा मोटा कट कर लिया है। अभी देखिए मोटे मोटे टुकड़े कट कर लिए हैं। ये है एक ली है मैंने। अब दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको कद्दूकश कर लिया है मैंने। कद्दूकश करके रख लिया है, क्योंकि बारीक बारीक चॉप करने से। ये एक कैरी है, ये कैरी भी इस भिंडी में डालेंगे हम। कैरी के छिलके उतार के इसको भी बारीक बारीक चॉप करके रख लेंगे। ये अब ली है मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें, तेज़ वाली हरी मिर्चें और 3 जवे लहसुन के। इसको हम तवे पर भून लेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इस तरह से इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। इसकी खुशबू बड़ी, दोनों की मिलाकर बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आती है। इसको हम मोटा मोटा कुचल लेंगे। सही है। अब मैंने रख दिया है कढ़ाई को चूल्हे पे और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर कर तेल। जब तक तेल गर्म होता है तो हम भिंडियों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब ये भिंडियों को मैंने बड़े से बाउल में डाल दिया है। अब इसमें मुख्तलिफ़ मज़ेदार से मसाले इसमें डालेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए मज़ेदार से मसाले 2 टेबल स्पून बेसन है, ½ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। ये सब इसमें डाल दिया है मैंने। अभी इसमें मैरिनेट करने के लिए और मज़ीद मसाले में डालूँगी मैं। ½ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर है, सुरख मिर्च पाउडर, ½ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब इस पर थोड़ा सा इसको और मज़ेदार ज़रा थोड़ा सा और करने के लिए, मैरिनेट करने के लिए 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दिया मैंने, वाइट विनेगर। अब इसको भिंडियों में अच्छी तरह से तमाम मसालों को
कोट कर देंगे, चम्मच से कोट कर दिया है मैंने कि सारे मसाले तमाम भिंडियों में अच्छी तरह से कोट हो जाए। देखें मैंने इस तरह से अच्छी तरह से इसको कोट कर लिया है। अब इसको भिंडियों में मसाला लगा के एक साइड पे रख देंगे इसको। अब देखिए तेल गरम हो गया है तो इसमें तमाम भिंडियाँ डाल दूँगी मैं। ये तमाम भिंडियाँ इसमें डाल दूँगी मैं, सारे डाल दी है मैंने थोड़ा थोड़ा करके। अब ये भिंडियों को इस तेल में फ्राई करूँगी। थोड़ा सी भिंडी जब फ्राई कर लेते हैं तो इसका जो लेस आता है ना वो ख़त्म हो जाता है इसमें, यानी कि लेप सा आ जाता है ना, तो वो लेस तरह आ जाता है, वो नहीं रहता फिर इसमें फ्राई कर लो तो। अब इसको मैं तेल में भिंडियों को फ्राई करूँगी। अब इसको ऐसी थोड़ा सी देर छोड़ देती हूँ मैं 5 मिनट के लिए। देखें ये हो गई है, अच्छी तरह से हो गई सारा तेल। अब इसको मिलाकर मैं अच्छी तरह से भिंडियों को फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू है मेरे किचन में फैली हुई है। एक तो मसाला जार जो मैंने डाले हैं इसकी, देखिए अब ये भिंडियाँ तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं। मसाला देखिए कैसा सुर्ख सा हो रहा है, बहुत अच्छा सा। अब ये सारी भिंडियाँ मैं एक प्लेटर में निकाल लूँगी। सारी भिंडियाँ इस तेल में से सारी भिंडियाँ निकाल कर एक साइड पे रख देना है। तेल अच्छी तरह से निचोड़ कर और सारी भिंडियाँ निकाल के अलग एक साइड पे रख दें। भिंडियाँ की बहुत, वैसे तो तमाम ही सब्ज़ियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। बच्चों को खाते नहीं हैं अमूमन सब्ज़ियाँ, तो ज़रा डिफरेंट स्टाइल में सब्ज़ियाँ खिलाना चाहिए। मैंने भिंडियाँ एक साइड पे रख दी हैं, तमाम निकाल ली हैं। अब इसी तेल को मैं इस्तेमाल करूँगी। बाकी इसी तेल में हम मुख्तलिफ, अब ये जो मैंने कद्दूकश करके रखी थी प्याज, वो डाल दी है इसमें, इसी तेल में डाल दी है। अब इस प्याज को फ्राई करूँगी, ब्राउन करना है इस प्याज को। तो आराम से ये इसी तेल में ये प्याज ब्राउन होगी। फिर इसमें मैं मज़ीद मसाले शामिल करूँगी। बच्चों को वैसे हर चीज़ खिलाना चाहिए, हर चीज़ की आदत होना चाहिए। गोश्त भी खिलाएं, दालें भी खिलाएं और सब्ज़ियां भी खिलाएं। तो हमारी वालदा ने सब खिलाया। अब ये देखें मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ग्राइंड करके वो डाल दिए हैं मैंने इस प्याज में। ब्राउन हो गई थी प्याज, तो इसमें मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं। अभी इस टमाटर को अभी इसमें और मज़ीद मसाले शामिल करूँगी और मज़ीद है दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करना चाहिए, क्योंकि दही की फुटकियाँ अगर रह जाएँ तो मज़ा नहीं रहती, नज़र आती है। तो इसलिए दही को अच्छी तरह से फेंट लिया जाए। तो मैं सब्ज़ियों की अफादियत यही है कि सब्ज़ियाँ मुतवाज़न ग़िज़ा में शामिल है कि गोश्त भी हो, दाल भी हो, सब्ज़ी भी हो, तो बॉडी के लिए सही होता है। अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और मिर्च, मोटा मोटा कूटा था जो मैंने खाविन दस्ते में, ये वो डाल दिया है मैंने इसमें। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अमूमन मिर्च और लहसुन की मिलाकर आप देखें खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और मिर्च, उसको भूनूंगी और इसमें और अभी मज़ीद मसाले, मज़ेदार से मसाले शामिल करने हैं मुझे इसमें। ये देखें कैरी है, मैंने जो कैरी काट के चॉप करके रखी थी, ये कैरी डाल दें। जिसको अगर, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कैरी का जायका पसंद नहीं होता, अमूमन पसंद नहीं होता, तो वो ऐसा करें कि कैरी को स्किप कर दें और इसकी जगह जो दही ऐसी क्वांटिटी बढ़ा दें। जैसे मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है, तो आप 4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून दही ले लें और
कैरी को स्किप कर दें। अब ये देखें, मैंने इसमें साबित धनिया का पाउडर डाला, यानी साबित धनिया जो है भुना हुआ कुटा हुआ साबित धनिया वो डाला है। अब इसके बाद में मैं दही शामिल कर दूँगी, 2 टेबल स्पून दही। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, अब दही 4 से 5 टेबल स्पून कर दें और कैरी को स्किप कर दें। बहुत से लोग जो कैरी पसंद नहीं करते वो ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये देखें, अच्छी तरह से इस तमाम मसालों को भूनना है कि यकजान हो जाए, न कैरी नज़र आए। थोड़ा थोड़ा पानी करके, अमूमन जो मसाला भूनने का होता है कि थोड़ा थोड़ा पानी करके मसाले को भूनना चाहिए, वरना ये कि मसाले जल जाते हैं और फिर नाखुशनुमा लगते हैं। देखें, अच्छी तरह से तमाम मसाले भून गए हैं, यकजान हो गई हैं सारी चीज़ें, कोई भी पार्ट नज़र नहीं आ रहा। कैरी भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, सारी यकजान हो गए, भुन गए मसाले। अब मैं तमाम भिंडी जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से तमाम मसाले में कोट कर दूंगी। पूरा मसाला में मिला देंगे इसे अच्छी तरह से। देखें कितना ज़बरदस्त सा खुशनुमा सा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, यकीनन जायके में भी बहुत मज़ेदार होगा। आप अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत मज़े का लगेगा। और ये देखें, ढककर रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि भिंडियाँ मज़ीद जो कसर रह गई है वो भी हो जाए। अब इसको हम डिश में निकाल लेंगे। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। डिफरेंट स्टाइल की भिंडियाँ हैं ये। बच्चों को जायका बदल बदल के खिलाना चाहिए। यकीनन मुझे यकीन है इस तरह से आप पकाएंगी तो आपके घर के बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। एक दफ़ा इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आपके खानों में जायका दे, आपको हंसता मुस्कुराता रखे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।